बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। हमेशा की तरह इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूं जो अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत हैं और जो खिताब उन्होंने अपने नाम किया है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। लोग सोचते हैं उस खिताब के बारे में, लोग उसके बारे में कल्पना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात अब करा रही हूँ वो खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ यहाँ पर हमारे साथ हमारी खास मेहमान है नेहा रेखापल्ली जी। रेखापल्ली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद टू हैव मी हियर ऑन द शो। ये जो जगह पे मैं आज पहुंची हूँ, आई थिंक बयान नहीं कर सकते हैं, इसको बोल नहीं सकते हैं कि कैसे फील कर रही हूँ। नेहा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लाइफ में जब कुछ करते हैं तो कहते हैं ना कि हमारे बैक साइड में कुछ ना कुछ हमारा सपोर्ट जरूर होता है। मतलब कि लाइफ में कोई ना कोई एक जरूर होता है जो हमें बूस्ट अप करता है, जो हमें सजेशंस देता है, जो हमें कहता है कि यार हो जाएगा, तुम कोशिश करो, तुम कर सकती हो या तुम कर सकते हो। लाइफ में एक ऐसा शख्स जरूर होता है हमारे जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें प्रेज करता है, हमें सजेशंस देता है, जो हमारे सफर में हमारे साथ रहता है। तो ये जो पूरा सफर आपका था, बड़ा खूबसूरत सफर आपका, बिल्कुल आप ही की तरह जैसे आप खूबसूरत हैं। तो इस सफर का जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहेंगी? कौन है वो जिसने आपको बूस्टअप किया, जिसने आपको आगे बढ़ाया, आपका हौसला टूटने नहीं दिया? कौन है वो शख्स? एक इंसान है जिसको मैं डेफिनेटली इसका क्रेडिट देना चाहूंगी। सो भले मैं इधर यूएस में हूँ, वो इंसान इंडिया में है, बट ही हैज ऑलवेज बीन माय वेरी वेरी गुड सपोर्टर, माय गाइड। एंड उनका नाम है मिस्टर विनय बजरंगी। He is in, I think he's in Delhi, and he he's been someone I have been reaching out to every time I have had a question or doubt in my mind. So Vinay Bajrangi ji, उन्होंने मुझे बहुत सारे सलाह मशवरा दिया है। मैं उनको पिछले 3 साल से जानती हूँ। um, मैंने उन्हें रोते रोते फोन किया है, मैंने उन्हें हंसते हंसते फोन किया है। मुझे जब भी कोई डाउट रहा है मैंने उन्हें फोन किया है। एंड ही हैज बीन ऑलवेज देयर टू गिव मी अ गाइडेंस अबाउट मैंने क्या करना चाहिए और मैंने क्या नहीं करना चाहिए। um, विनय जी से मैंने जो कंसल्टेशंस लिए हैं अभी तक, चाहे वो फैमिली के लिए हो या करियर के लिए हो, या मैंने क्या करना चाहिए जस्ट मेरे मेंटल स्टेट के लिए भी, हैज बीन सो इंसाइटफुल। उन्होंने जब भी मुझे कोई रेमेडी दी है, मैं आपको ये 100% लिख के दे सकती हूँ। लाइक यू कैन टेक इट एज अ, मैं साइन करके दे सकती हूँ कि उनकी रेमेडीज अभी तक की 100% मेरे साथ वर्क की गई है। लाइक मेरे करियर की बात करें, मेरी पर्सनल लाइफ की बात करें या पैजेंट की बात करें, हिज उनके जो इंसाइट्स रहे हैं अभी तक के मेरी लाइफ में कि मैंने क्या करना चाहिए मेरे करियर में, ये अभी ये स्टेज है कुछ करने का या अभी ये स्टेज है, बस लेट इट पास, बस टाइम को जाने दो एंड टाइम अपने आप ही सब बताएगा। ये उनकी इंसाइट्स इतनी इतनी करेक्ट रही है मेरी लाइफ के लिए कि आई रियली वेरी हार्टफुली थैंक हिम फॉर दैट। आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ तक पहुंच पाती अगर उनका जो गाइडेंस है उनका साथ नहीं होता मेरे साथ में अभी तक। मैं जरूर डेफिनेटली ये भी बताऊंगी कि उन्होंने मुझे 2 रिंग्स पहनने के लिए दिए हैं, सो आई आई थिंक आप देख सकते हैं। एंड those rings, they are my lucky rings। मेरी लाइफ कम से लाइक आई वुड से कि कंप्लीट 360 हो गई जब से मैंने वो रिंग्स पहना। एंड they were picked by him, they he looked at my birth chart and he picked out the appropriate stone that he wanted for me। And even though we've been so far away, like वो इंडिया में है मैं यूएस में हूँ, ही मेड श्योर कि वो मुझे बराबर टाइम पर सब मेरे रिंग्स मिल जाए या जो भी मुझे चाहिए मिल जाए। इनफैक्ट मुझे अगर मैं किसी से नए पर्सन से मिलती हूँ एंड वो मेरे हाथ में रिंग देखते हैं तो दे आई विल से 90% ऑफ द पीपल विल आस्क मी, ये क्या रिंग्स पहनी है आपने, ये क्यों पहनी है आपने। एंड लाइक आई डू नॉट शाई टू टेल कि these are my, like my lucky rings, these are my power rings basically। So मैंने ये सबसे पहला जो मैंने रिंग पहना था दैट वाज आई थिंक 2023 दिसंबर में पहना था। एंड उसके बाद एक रिंग पिछले साल अप्रैल में पहना। एंड लाइक ऐसे आप देख सकते हैं कि पिछले साल कितनी चेंजेस आई मेरी जिंदगी में। सो आई आई डोंट थिंक आई कैन थैंक हिम इनफ फॉर माई लाइफ। आज मैं यहाँ पर जहाँ भी हूँ एंड उनका जो गाइडेंस मेरे जिंदगी में रहा है,
I think everyone needs that guidance in their life. हुँ। जैसा कि आपने डॉक्टर विनय बजरंगी के बारे में बताया, सबसे पहले तो मुझे सुनकर ही बड़ा अच्छा लगा विनय बजरंगी जी के बारे में आपने बताया। तो विनय बजरंगी जी आपसे मिले, आपने कहा कि उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई लाइफ़ में कैसे चलना है, कुछ आपको उन्होंने रिंग्स भी दी, आपने बताया कि कुछ लकी रिंग्स आपको उन्होंने दी है। तो मैं चाहूँगी कि भई जैसे आपकी किस्मत खुली है, आपके सर पर क्राउन है, तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी ज़रूर हो क्योंकि आप तो यूएस में बैठी हैं, लेकिन मैं तो इंडिया में हूँ, मैं तो उनसे मिल सकती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं उनसे मिलूँगी क्योंकि जितनी तारीफ़ मैं आपके मुँह से इस वक़्त उनके लिए सुन रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक बार मैं भी विनय बजरंगी जी से ज़रूर मिलूँ ताकि मेरी किस्मत भी खुले, सितारे मेरे भी जो है मुझे कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाएँ। तो मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे, लेकिन मैं उससे पहले सिर्फ़ इतना जानना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा बताइए खुलकर कैसे मिली? आपने कहा 3 साल पहले उनसे मैं मिली हूँ। बहुत उन्होंने आपको हिम्मत दी, बड़ा बूस्ट अप आपको किया उन्होंने, कैसे मुलाकात हुई? मैं तो यूएस में थी, तो मैंने यू नो लाइफ लाइफ में जब प्रॉब्लम्स चलती हैं तो हम सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकलते हैं। सो ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड आई वाज लुकिंग फॉर, भाई मुझे कोई तो कुछ एडवाइस दे कि मैंने क्या करना है अभी जिंदगी में, हम लॉस्ट हो जाते हैं थोड़े से। एंड तो मैंने गूगल सर्च किया, एंड उस टाइम पे मेरी फैमिली दिल्ली में रहती थी, तो मैंने मैंने सोचा दिल्ली ही इजी है ढूंढने के लिए, सो चलो दिल्ली में ढूंढ लेते हैं। सो आई वाज लुकिंग ऑनलाइन, एंड मुझे विनय जी का वेबसाइट मिला, एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली कनेक्टेड टू हिम। कि मैंने विनय जी को कॉल करके उनसे बात की, एंड इनफैक्ट मैंने उनसे पहली कंसल्टेशन नहीं ली, मैंने मेरे हस्बैंड की कंसल्टेशन करवाई, एंड मेरे एक फ्रेंड की कंसल्टेशन करवाई उनसे। एंड I was very, very shocked at how accurate he was with predicting some things. मैं अभी दूसरों की डिटेल्स, दूसरों की लाइफ की डिटेल्स नहीं बताना चाहती, बट some of the details about like मेरे हस्बैंड की या मेरे फ्रेंड की was so accurate कि I was like कि भाई मुझे तो डेफिनेटली लेनी ही है ये रीडिंग, अभी ये मुझे करना ही है। सो आई एक्चुअली वेंट टू हिम। उस टाइम पे करियर की प्रॉब्लम्स काफी चल रही थी मेरी, एंड उन्होंने मुझे एक शनि पूजा होती है वो करवाई, एंड इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की पूजा थी। एंड आई विल टेल यू, जैसे ही मेरी वो पूजा 6 महीने की खत्म होने आई, एंड मुझे इमीडिएटली मेरी जॉब चेंज होके मुझे एक बहुत बेटर जॉब लग गई। एंड इनफैक्ट मैंने उनके लिए रिव्यू भी छोड़ा था, सेइंग कि यू नो व्हाट, इट वाज अमेजिंग। लाइक जब आप अपने लाइफ में आपके सामने चीजें चेंज होते हुए देखते हो, दैट वाज माइंड ब्लोइंग टू मी। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, वो पूछते हैं यार ये सच में चलता है? हाँ चलता है, विश्वास कर कर देखो, जरूर चलता है। विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज को चलने के लिए। हुँ, एंड विनय जी ने उस टाइम पर मुझे जो भी प्रोडिक्शंस भी बोली थी कि बस अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, उनकी सारी प्रोडिक्शंस इतनी एक्यूरेट थी मेरी लाइफ के लिए कि फिर मेरी लाइफ में जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब हम एक बार किसी को भरोसा करके देखते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट बैठ जाता है। विनय जी ने जब मुझे वो उस टाइम पर करियर के लिए जो बोला था, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट था कि मेरी करियर काफी, मेरी जॉब चेंज हो गई, मुझे बहुत स्टेबल करियर मिल गया उस टाइम पर। और उसके बाद में मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स कुछ चल रही थी, जैसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके लिए भी उन्होंने जो मुझे एडवाइस दी वाज बहुत बहुत, कुछ कुछ कभी कभी होता है जैसे बस ये टाइम को निकल जाने, हुँ, बस ये हो जाने दो, एंड यूल बी फाइन। सो एवरीथिंग हैज बीन सो गुड। मैं तो ये बोलूंगी कि हर किसी ने जिसके पास वो एक्सेस कर सकते हैं, विनय जी के पास जा सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली से कि विनय जी से जाकर कंसल्टेशन लें, विनय जी के पास अपनी गाइडेंस लें। मैं एक और चीज जरूर डेफिनेटली बोलूंगी कि विनय जी और उनकी जो टीम है, उन्होंने आज तक जब भी मेरे साथ में कोई भी इंटरेक्शन किया है, वो ऑलमोस्ट जैसे मेरे फैमिली जैसे ही है। हुँ, मैं बोलना डेफिनेटली बोलना चाहूंगी उनकी टीम में रजत जी जिनसे मैं हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ, या रेनू जी जिनसे मैं हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ, वो बिल्कुल जैसे मेरे फैमिली के मेंबर्स मुझे जैसे गाइडेंस देते हैं, उसी तरह की गाइडेंस मुझे हमेशा देते हैं। एंड भले मैं इतने दूर हूँ, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर मैंने उन्हें बोला कि रजत जी मुझे विनय जी से बात करनी है, क्या आप मुझे कल बात करवा सकते हैं, हुँ, तो रजत जी बिल्कुल हाँ बेटा बिल्कुल, आई गॉट यू। एंड मेरी अगले दिन विनय जी से बात हो जाती है। सो लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक माई फैमिली। उन्होंने मुझे मेरी फैमिली जैसे ट्रीट किया है, और बिल्कुल मेरी फैमिली अगर मुझे जिस तरह से गाइडेंस देके मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं, उस तरह से ही उन्होंने मेरे लिए किया है। सो मैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
रेखा पल्ली जी, अब आपसे मेरा यहाँ पर सवाल है, रेखा पल्ली नहीं बल्कि पूरा नाम मैं लूँगी, डॉक्टर रेखा पल्ली। डॉक्टर रेखा पल्ली, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है आपने सँभाली है, मिसेस यूनिवर्स की ओहियो एलिट 2025 की। इसके साथ ही मुझे एक और बात पता चली कि आप एक डॉक्टर भी हैं, क्योंकि आपने डॉक्टर की भी बड़ी ज़िम्मेदारियों को सँभाला है, एक डॉक्टर रहते हुए भी आपकी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसके बाद पूरी फैमिली है, आपके हस्बैंड, तो सारी चीज़ें आपने मैनेज की, सारी चीज़ें आपने सँभाली हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई एक हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर कहीं हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी होती है, कई बार फैमिली का सपोर्ट होता है, कई बार नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी ये पॉइंट आया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, या कभी लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे? ऐसा कभी हुआ आपके साथ इस पूरे सफ़र में? ये बताने के लिए मुझे छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी। हाँ जी। जब 4 साल की थी करीब करीब, उस टाइम पर हम लोग एक घर जैसे अपार्टमेंट में रहते थे इंडिया में। सो वहां पर एक हमारे ही अपार्टमेंट में एक लड़की थी, शायद वो उस टाइम पर 18-19 साल की होगी। वो अपने मम्मी के साथ में से अंदर वॉक कर कर आ रही थी, और उसके सर पे ऐसा ही एक क्राउन था, उसने एक सैश पहना था, उसके हाथ के था। and वो कोई पैजेंट जीत कर आ रही थी। हुँ, एंड मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर, मुझे मुझे तो ये सब तो कुछ समझ नहीं था, बट मैंने जब उसे देखा, उसका जो ग्रेस था, उसने जिस तरह से अपने आप को कैरी किया था, एंड उसने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया था, वो मेरे मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट कर गया था उस टाइम पर। हुँ, उस टाइम से मैंने सोच रखा था कि मुझे एक ना एक दिन कभी ना कभी ये क्राउन तो पहनना है। हुँ, ये एक जैसे बचपन का सपना था, वो इम्पैक्ट उस लड़की ने उस टाइम पे क्रिएट किया। उसे तो शायद पता भी नहीं है कि उसने मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस किया, बट शायद ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के पहले मैं बोलूंगी कि मैंने सबसे पहले उसे ही देखा था। हुँ, एंड जब मैंने उसे देखा तो मैंने उस टाइम पर सोचा था कि हाँ, ये कभी ना कभी जिंदगी में करना है। हुँ, एंड मेरी फैमिली ने देखा है मुझे कैसे कि मैंने हमेशा अपने आप को उसी तरह से कैरी करने की कोशिश की है। बट जैसे लाइफ होता है, पढ़ाई, करियर पहले आ जाता है, फैमिली आ जाती है। सो ये सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आ गई, एंड जो सपना था वो कहीं बैक सीट पर छूट गया। सो हुँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सपने को मैं इस टाइम पर कभी रिविजिट कर पाऊंगी। हुँ, um, पर जब इस साल यानी पिछले साल 2024 में मुझे सामने से ये अपॉर्चुनिटी आई, लाइक मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि मिसेस यूनिवर्स का पेजेंट है दिसंबर में, आप करना चाहोगे? एंड उस टाइम पे बिल्कुल जैसे 1.5 महीना था शायद पेजेंट के लिए। एंड मैं बोला, यार एक मिनट, लेट मी थिंक अबाउट दिस, मुझे सोचने दो, बिकॉज मैं शायद पता नहीं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ नहीं हूँ। हुँ, एंड मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी से बात की, एंड माय मॉम वाज लाइक, अब नहीं करेगी तो कब करेगी, यही हुँ, तो करना था तुझे। तो आई जम्प्ड इनटू इट। उस मैंने बिल्कुल डिसीजन लिया कि हाँ भाई, बस करना है। अब वो कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था उस टाइम हुँ, पर मैंने सोचा हाँ, बस अब ये करना है, ये बचपन का एक सपना है जिसे पूरा करना है। एंड मैंने पैजेंट के लिए रजिस्टर कर लिया। एंड वहां से जो जर्नी थी वो अलग थी, उसके पहले की जो जर्नी थी वो अलग थी, बट पैजेंट रजिस्टर करने के बाद वाली जर्नी अलग थी। सो हुँ, होता है ना कि जब जैसे फैमिली आ जाती है, लाइफ आ जाता है, करियर आ जाता है, हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते, अपने हुँ, आप के लिए केयर नहीं कर पाते। जो सेल्फ लव बोलते हैं वो बहुत कहीं छूट जाता है पीछे, हुँ, और उसके साथ साथ हमारी आइडेंटिटी भी छूटने लग जाती है। स्पेशली जब हम अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिवोट हो जाते हैं, तो हुँ, अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खोने लग जाती है। तो मैंने पिछले साल के स्टार्टिंग में अपने लिए सोच के रखा था कि ये साल मैंने अपने अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए रखना है। हुँ, मैंने जो करना है मैंने अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए करना हुँ, है। एंड उसके है कि कितने ही बार मुझे अपने आप को समझाना पड़े कि नहीं, ये करना ही है आज, ये आज जिम जाना है तो आज जिम जाना है। ये इस तरह से यू हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर डाइट कर रहे हो तुम, 4 बार मील्स खा रहे हो। बिकॉज उसके पहले ऐसे होता था कि शायद दिन में मुझे एक बार खाने का मौका मिलता था। हाँ, सो लाइक लाइफ इतनी बिजी रहती थी विद करियर एंड एवरीथिंग। सो जस्ट प्रायोरिटाइजिंग कि हाँ भाई नहीं, मैंने मैंने अपने आप के ऊपर फोकस करना है। सो मैंने इस ईयर के स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था अपने आप के ऊपर फोकस करना। एंड आई वाज ऑलरेडी प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, आई वाज ऑलरेडी पुटिंग दैट एफर्ट टुवर्ड्स दैट। हुँ, जैसे जैसे मैं पैजेंट के करीब
थी, लाइक अक्टूबर की बात है जब रजिस्टर करना था, तब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज स्टिल थोड़ी सी ओवरवेट थी, मुझे नहीं पता था ये होगा नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं एक मेंटल चेंज जरूर आ गया था, बिकॉज आई वाज मेकिंग दोस चेंजेस फ्रॉम द ईयर के स्टार्टिंग से, कि अब जो जैसा है, जो ऑब्स्टिकल है वो उस टाइम पर देखेंगे, अब ये तो जाकर करना है। बस करना तो है। बस करना है। ऑब्स्टिकल्स तो रास्ते में आते रहेंगे, बट उसे तो कैसे भी करके कर लेंगे, विल मैनेज समहाउ करके जो एक थॉट आ जाता है, वो जरूर आ गया था। हुँ। एक डॉक्टर के रूप में अगर मैं अब बात करूँ तो एक डॉक्टर के रूप में जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थीं, तो पेजेंट की मैं इसके बीच में बात कर रही हूँ, तो क्या दोनों को आप बैलेंस कर पा रही थी? दोनों आपस में बैलेंस थे क्योंकि एक डॉक्टर और एक जो आप पेजेंट में गई, आपने एक अलग ही ज़िम्मेदारी, एक अलग ही चीज़, एक अलग ही दुनिया है वो। तो दोनों के बीच में किस तरह से आपने बैलेंस किया? कैसे निभाया दोनों चीज़ों को? क्योंकि अगर मैं देखूँ नेहा जी, तो दोनों ही चीज़ें देखिए बिल्कुल अलग है। एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी बिल्कुल डिफरेंट होती है और एक मिसेस यूनिवर्स का जो खिताब आपने अपने नाम किया है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों को बैलेंस कैसे किया? क्योंकि सिर्फ़ ये दोनों चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं थी। एक पत्नी भी आप हैं, एक माँ भी आप हैं। इन सारी चीज़ों को भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और मैंने हमेशा से देखा कि एक महिला के लिए सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है और आपके सर पर जो ये मैं क्राउन देख रही हूँ, ये बहुत कुछ अपने आप में बयाँ कर रहा है कि आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया। बट मेरा क्वेश्चन ये है, कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को? क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी अलग-अलग है, बड़ी डिफरेंट है। एक माँ होना, एक पत्नी होना, एक डॉक्टर होना और उसके बाद मिसेस यूनिवर्स अह्यो एलीट 2025 होना। तो कैसे आपने इन चीज़ों को मैनेज किया? बिल्कुल, ये सिचुएशन अगर मैं आपसे दिल खोलकर बोलूं तो हर दिन आई। अच्छा। हर दिन पैजेंट के लिए रजिस्टर करने के बाद हर दिन मैंने सोचा कि यार मैंने ये सही किया या नहीं किया, हुँ, यार ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आई थिंक एज अ वुमेन आई फील कि हम सब सेल्फ डाउट करते हैं। हुँ, हम हमें कितनी ही खूबियां हों, हम डेफिनेटली सेल्फ डाउट करते हैं और हम सोचते हैं अरे हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैंने करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हुँ, बट उसके उसको जो ओवरकम करना होता है, हुँ, एंड एवरी डे एवरी सेकेंड अपने आप को बोल के, इट्स लाइक अ मेंटल टॉक दैट यू से टू योरसेल्फ एंड यूर लाइक, यू नो व्हाट, नहीं मैं ये कर सकती हूँ। हुँ, एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो प्राइम एग्जाम्पल था वो ये है कि मैंने पैजेंट के लिए रजिस्टर किया, एंड मुझे उसके ड्रेसेस के शॉपिंग के लिए जाना था। हुँ, एंड मैंने एक नियर बाई सिटी में एक शॉप रिसर्च किया, हाँ ठीक है यहाँ पर अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, लेट्स गो लेट्स ट्राई इट। हुँ, एंड वहां जाने के बाद मुझे ये समझ आया कि यहाँ तो मेरे साइज के ड्रेसेस है ही नहीं, हुँ, तो सारी बहुत छोटी ड्रेसेस थे। एंड मैं ऑलमोस्ट जैसे वापस घर आकर मैंने मम्मी को बोला यार मम्मी मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये अभी करने का टाइम ही नहीं है। हुँ, बट जो सपोर्ट फैमिली देती है कि यू नो नहीं तुम कर सकते हो, इट्स ओके, हुँ, गो हैड, दूसरा स्टोर होगा जो वहां जाकर देखो, ऑनलाइन मिलता है आजकल सब कुछ, वहां जाकर देखो। सो जैसे हर स्टेज पे मैंने अपने आप पे डाउट किया। मुझे एक वीडियो करना था, वीडियो सबमिट करना था, एंड मेरे पास में इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे इक्विपमेंट्स नहीं था, बिकॉज इक्विपमेंट्स एज एन, मैं उस टाइम पे सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं होती थी। सो मेरे पास में सेल्फी स्टिक नहीं था, मेरे पास में ये नहीं था, तो मुझे वीडियो निकालने के लिए आई वॉज स्ट्रगलिंग सो मच दैट आई हायर्ड अ वीडियोग्राफर कि भाई तू मेरा वीडियो निकाल ले, मुझे एक छोटा सा बिट बनाना है एंड आई विल सबमिट इट टू देम। एंड वीडियो बनाया एंड इट वाज वेरी वेरी, कैमरा के सामने बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड देन अगेन आई थॉट नॉट फॉर मी, ये मैंने क्या कर लिया, ये शायद मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आई शुड नॉट हैव डन दैट। सो आई सेल्फ डाउटेड माई सेल्फ एट एवरी सिंगल स्टेज। बट आई थिंक इट्स द सेल्फ टॉक, यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आप जैसे भी हैं, आप पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, आप जैसे भी हैं, बहुत बहुत कुछ है, हुँ, यू नो वो हुँ, बहुत जरूरी है। जब तक वो सोच हम अपने आप को बार बार नहीं बोलते हैं तब तक उसको ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई डिड। करियर जो है मेरा, जो मेन करियर है, मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में करीब करीब 2007 से हूँ यहाँ पर, एंड आई बीन वर्किंग हियर फॉर सिंस दैट टाइम। एंड टाइम करियर है, फुल टाइम जॉब है, एंड उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी इसके लिए, सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत, लाइक, बट
अब ये टाइम था कि ये मेरे पैशन का टाइम था, ये मुझे मेरे पैशन को परस्यू करना था, जो मेरा बचपन का सपना था वो मुझे पूरा करना था। कभी कभी उसके लिए अगर जैसे मैं कर कर आती थी घर पर, टायर्ड हो जाती थी, बट फैमिली सपोर्ट होता था, तो यू नो माई हस्बैंड वुड टेक केयर ऑफ द अदर थिंग, आई टाइम टू डू माई पैशन स्टफ। सो जैसे मुझे वॉक प्रैक्टिस करने होते थे, मुझे मेरे डायलॉग्स प्रैक्टिस करने होते थे, या जैसे स्पीचेस प्रैक्टिस करने, इंटरव्यू प्रिपेयर करना होता था। सो वो सारा जो टाइम था, एट द एंड ऑफ द डे, कभी कभी वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि आज मुझे है या आज मुझे मेरा पैशन प्रायोरिटाइज करना है। एंड कभी एक हम करियर को देते हैं 20%, पैशन को देते हैं, पैशन को 80% देना होता है, करियर को 20% देना होता है। At the end, अगर हम 100% देते हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें अगर हम 100% है, इट्स जस्ट हम कैसे बैलेंस करते हैं, कभी इसको प्रायोरिटाइज किया, कभी उसको किया। सो राइट नाउ आई थिंक जो 1.5 महीने थे मुझे prepare करने के लिए, मैंने आई टू 90% मैंने पैजेंट के लिए डेडिकेट कर दिया था। अब जब आप मिसेस यूनिवर्स बन चुकी हैं, आर यू एलिट मिसेस यूनिवर्स का आप खिताब समझ रही हैं, कितना बड़ा खिताब, ये क्राउन जो आपके सिर पर मैं देख रही हूँ जितना खूबसूरत है, इतना ये खुद में बोल रहा है कि आपने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। तो आप अब जब मिसेस यूनिवर्स बन चुकी हैं तो आपके अगले कदम क्या होंगे, लक्ष्य क्या है अब आगे? कहते हैं ना कि अब एक चीज खत्म हो गई है, मिल गई है, जिसका ड्रीम देखा था, जिसके बारे में सोचा था। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में अभी मुझे बताया कि जब आप सिर्फ 4 साल की थी तब आपने किसी को देखा कोई क्राउन पहन के जा रहा था, तो आपने उस वक्त सोचा कि मैं भी एक दिन ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही बनूंगी, मेरे सिर पर भी क्राउन होगा। तो ये तो आपने बचपन से सोचा हुआ था, तो एक बहुत बड़ा ख्वाब, बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हुआ है। तो अब आगे के प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर कहाँ देखती हैं, कहाँ फोकस करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर अब फोकस करने की जरूरत है आपको? um, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। एंड अगर मैं एक इंसान को भी मोटिवेट कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता कौन है, बट अगर एक इंसान भी मेरे वजह से मोटिवेट होकर अपने लाइफ में चेंजेस को फॉलो कर सकता है, वो ड्रीम की सक्सेसफुल। सो राइट नाउ अभी मैं यहाँ पर जैसे वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट करके वुमेन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हूँ। सो राइट नाउ दैट इज माय गोल। अ, आपकी जैसी कई महिलाएं हैं जो कई जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, जो माँ भी हैं, जो पत्नी भी हैं, जो एक जिम्मेदार बेटी भी हैं, और उसके बाद उनके खुद के ख्वाब, खुद के सपने हैं जो वो पूरा करना चाहती हैं, लेकिन हर महिला नहीं कर पाती है। आप भी बखूबी इस बात को समझती होंगी, बखूबी इस बात को जानती होंगी, और इंडिया की तो आप बात जानती हैं कि बहुत सी महिलाएं अपने सपनों को यहाँ कई बार अपनी फैमिली प्रेशर में, अपने घर की जिम्मेदारियों में दबा देती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो सपने देख रही हैं, जो सपनों को पूरा करना चाहती हैं, या फिर ख्वाब देखकर बैठी हुई हैं, पूरा करने का हौसला नहीं मिल पा रहा है उन्हें, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा, क्या मैसेज होगा? मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप जैसे भी हैं और जो भी हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, अपने हिम्मत पर भरोसा रखें, और आप जो कर रहे हैं बस करते रहें। बिकॉज यू आर वेरी यूनिक टू योर सेल्फ, यू हैव टू एम्ब्रेस दैट यूनिकनेस। आप में एक खूबी है जो किसी और में नहीं है, और वही आपका सुपर पावर है। बस अपने खूबी को पहचानिए, उसके ऊपर वर्क करते रहिए, चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आए। आप अगर भीड़ रहे, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें, देयर इज नो क्वेश्चन कि हर कोई ये मुकाम पा सकता है। बिल्कुल, आपसे मिलकर, आपका पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा नेहा जी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि होना चाहिए, किसी भी महिला को इतना पैशनेट होना चाहिए कि अपनी फैमिली को भी टाइम दे, अपनी चीज़ों को भी टाइम दे, खुद के लिए भी समय निकाले, और ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने का जो एक जज़्बा होता है वो हर एक लड़की के अंदर, हर एक महिला के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जितनी महिलाएं इस पॉडकास्ट को देखेंगी, मुझे लगता है कि ख्वाब जिन्होंने देखे हैं, जो दबा कर बैठी हैं, ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत खास होगा, और खास तौर से जिनका आपने नाम लिया है ना, विनय बजरंगी जी। ये पॉडकास्ट जितने भी दो लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि विनय बजरंगी जी से जरूर आप लोग एक बार मिलिए। जैसे इनकी किस्मत खुली है, हो सकता है कि आपके ख्वाबों को पूरा करने का बूस्टअप ही विनय बजरंगी जी हो। बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।